Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Economics. In today's video we are going to start with the topic for demand theory, that is elasticity of demand. Right, so in today's topic we will go for the discussion of again for 11th class microeconomics. The topic is elasticity of demand. Now what is actually elasticity? You all know elastic, meaning of elastic you all know very well. Elastic means which is something stretchable, which is stretched over. हम जब किसी चीज को खींचते हैं तो वो जो खिंचाव आ रहा है वो किसकी वजह से आया है? प्रेशर जो हमने लगाया, जो हाथ से हमने प्रेशर लगाया उससे जो खिंचाव आ रहा है, जो स्ट्रेच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो यहाँ पर भी हम वही चीज कर रहे हैं कि डिमांड जो इतनी तरीके से चेंज हो रही है हमारी इकोनॉमी में, हम बात कर रहे थे प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन कैसा है, नेगेटिव. तो नेगेटिव रिलेशन जब हम चेक करने जा रहे हैं तो वो नेगेटिव रिलेशन क्या हर गुड में सेम प्रपोर्शन में होता है? नो. क्या हर गुड के लिए हमारी इकोनॉमी में वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, कुछ इंफीरियर है, कुछ सुपीरियर है, कोई नेसेसिटी है, कोई लग्जरी है. हमने पढ़ा कितनी तरह की गुड्स हैं. तो क्या हर गुड के लिए ये जो इलास्टिसिटी है क्या वो सेम रहती है? क्या उसका चेंज सेम रहता है? क्या प्राइस में चेंज सेम होता है? मीन्स there are some parameters on the basis of which these goods are varying in terms of their change with the change in price. So this is what we are going to solve here. All these questions which are running in our mind कि क्या हमेशा डिमांड सेम ही बदलती है, अगर सेम नहीं बदलती तो कैसे बदलती है, इन सब को हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो के थ्रू. मे बी ये वीडियो 2-4 बनेंगी तब जाके आपको क्लियरली कंसेप्ट समझ में आएगा हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू मेजर demand change due to change in price. So this is what we are going to measure here. Actually elasticity of demand is based on 3 parameter. हम सिर्फ प्राइस से नहीं देखते हैं, we know the other factors too. So other factors को भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना, लेकिन because in 11th standard we have only price elasticity, so we'll discuss price elasticity in detail. Rest to elasticity we also discuss here, right? So before I start, those who are new on my channel, please do like, share and subscribe and also press on bell icon. So here we start. In today's session, we will discuss the elasticity of demand. Means measuring the demand with the change in its determinants. इसके determinants कौन कौन से पढ़े थे हमने? Price of own good, price of related good and income of consumer. ये 3 major हैं. बाकी taste and preferences, I think it will not be visible here, so I am just writing here. Price of own good, price of related good एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये 3 डिटर्मिनेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. बाकी डिटर्मिनेंट टेस्ट प्रेफरेंसेस मैटर करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में डीप में डिस्कस ना करके मेन 3 को ज्यादा समझ लेते हैं, इनसे चेंज कैसे होता है. इसी पे बेस्ड करती है हमारी 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी. कितनी टाइप की? 3 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी. लाइक मैंने बता ही दिया, इलास्टिक मीन्स डिमांड में चेंज. तो डिमांड में चेंज किसी डिटर्मिनेंट्स के चेंज की वजह से कितना हो रहा है, दैट विल मेजर. फॉर दिस रीजन वी हैव 3 टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज इनकम इलास्टिसिटी, सेकेंड टाइप इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड द थर्ड टाइप इज क्रॉस इलास्टिसिटी. तो हम 3 तरह की इलास्टिसिटी यहाँ पे समझ रहे हैं. डिटेल में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? इनकम इलास्टिसिटी. वी हैव डिस्कस्ड द फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स एंड वी नो दैट इनकम के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन है. If we talk about normal good, कैसा रिलेशन है? जब भी हम इनकम से रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा नॉर्मल को ही कंसिडर करते हैं पहले. Until unless if it is not written that good is inferior. अगर लिखा है inferior तब हमें सोचना है कि क्या रिलेशन था, नेगेटिव था. बट नॉर्मल गुड के केस में कैसा था? पॉजिटिव था. सो हियर विल टेक द सेम. तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे इनकम इलास्टिसिटी में? चेंज, डेल्टा का साइन है विच रिप्रेजेंट चेंज. चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम. डिमांड ऑफ गुड यानी क्वांटिटी डिमांड जो है गुड की वो कितनी बदली ड्यू टू द चेंज इन इनकम. सो हेयर वी हैव द फॉर्मूला ईडी, यहाँ लिखा है ईडी वाई. वाई का मतलब इनकम की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट हो रही है. सो दिस इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. परसेंटेज चेंज इन इनकम, सॉरी रॉन्गली रिटन हियर. सो डिमांड में चेंज कितना आया? क्वांटिटी डिमांड में. बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम दैट विल मेजर एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज. नहीं भी पता है तो अभी हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा.
तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम। तो वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी, राइट, एंड इट हैज पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है। कमिंग टू दिस price elasticity. Price elasticity says that there is a change in demand due to the change in price of the same good. तो क्या है, the ratio of percentage change in quantity demanded to the percentage change in price of own good. तो ये तो पहले होगी इसकी डेफिनेशन प्राइस इलास्टिसिटी की, क्या बन गई कि इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आया ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड, उस गुड की खुद की प्राइस के बदलने की वजह से। एंड वी नो कि प्राइस का और डिमांड का, एक ही गुड यानी गुड एक्स, उसकी प्राइस और उसी की डिमांड का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड है, सो देयर इज नेगेटिव रिलेशन। सबसे पहले नेगेटिव का साइन, क्योंकि वन हैज टू फॉल एंड अदर विल इंक्रीज, यही रिलेशन है। तो क्या बना फॉर्मूला, माइनस के साइन के साथ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो प्राइस ऑफ एक्स में क्या चेंज आया है जिसकी वजह से डिमांड में, क्वांटिटी में चेंज आ गया, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमिंग हियर क्रॉस इलास्टिसिटी। नाउ क्रॉस इलास्टिसिटी सेज क्रॉस, यानी एक गुड की डिमांड दूसरे की वजह से बदल गई। तो देखो अभी मैंने आपको प्राइस ऑफ एक्स बोला तो वो यहाँ अप्लाई हो गई, वाई बोला वो यहाँ अप्लाई हो गई, अब क्या बच गया, पी आर। और कौन कौन सी गुड्स थी हमारी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, याद आ गया ना, यस। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट क्या था कि प्राइस तो एक गुड की बदलेगी पर डिमांड दूसरे की बदलेगी, राइट, यानी क्रॉस हो रहा है, एक की डिमांड दूसरे की वजह से बदल रही है, मींस क्रॉस कर रही है डिमांड प्राइस अलग अलग गुड्स की, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। तो इसको कैसे हम देख रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। देखो आगे ना, एक गुड की एक्स है और एक गुड वाई है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं दो गुड के बीच का इलास्टिसिटी, एक के बदलने से दूसरे पे क्या इफेक्ट आया है। तो फॉर्मूला उसका ये, अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो पॉजिटिव चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो ये नेगेटिव रिलेशन शो करता है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। सो इन दैट केस वी कैन सॉल्व इट, क्लियर। सो दिस इज क्रॉस इलास्टिसिटी टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब दो गुड्स की है तो इसका फॉर्मूला लगेगा, जब इनकम से पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला लगेगा, और जब प्राइस से पूछा जाए तो ये है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। परसेंटेज चेंज, हम परसेंटेज चेंज निकालते कैसे हैं, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से निकलता है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसका मतलब ये है कि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें चेंज इन डिमांड को। तो कैसे करेंगे, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, राइट। तो अब ये Q1 और Q क्या है ये हमको समझना है। Q मीन्स द न्यू डिमांड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एंड Q मीन्स द ओरिजिनल, ओरिजिनल यानी कि पुरानी क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बीच का डिफरेंस अपॉन Q। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए परसेंटेज में ये कन्वर्ट हो गया। सेम वी विल कन्वर्ट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कन्वर्ट होता है, दिस विल बी डन लाइक P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 क्या हो गया, नई प्राइस, P क्या हो गया, पुरानी प्राइस, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को। समटाइम परसेंटेज में गिवन भी होती है जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो हो सकता है लाइक आपको डिमांड तो परसेंटेज में चेंज दे रखा हो बट प्राइस ना दिया हो, ठीक है, तो प्राइस को कन्वर्ट करोगे पहले परसेंटेज में, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व हो गया। और समटाइम ऐसा होता है कि आपको कि क्वांटिटी तो नॉर्मल दी है और ये प्राइस परसेंटेज में दे दी, तो फिर आपको सॉल्व करना है। तो आपको समझ में तो आ नहीं रहा होगा मैम क्या बोल रहे हैं, तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं हम। एक्चुअली क्या है, लाइक सपोज अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड है 10 थी, जो इंक्रीज होकर के 12 हो गई, ठीक है,
and change in price is 2%. चेंज इन प्राइस इज 2%. समझनी इस बात को, परसेंटेज में चेंज दिखा दिया हमने प्राइस का, और क्वांटिटी जो है हमने दो ऑलरेडी दे दी, एक 10 और एक 12, यानी दो क्वांटिटी हमें मिल गई है कंज्यूमर की, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ी है. डिमांड बढ़ने का मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ कि प्राइस डेफिनेटली फॉल हुई है. तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो फॉल में है, नेगेटिव में. ठीक है, तो इसको अब हम रखते हैं यहाँ पर. तो कैसे निकालेंगे, 10 जो हम Q1 हो गई ये, और ये हो गई Q, तो Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 होल अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया. अब इसको सॉल्व करें तो हमारा 12 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये सॉल्व हो जाएगा. राइट, ये कितना हुआ 2, कितना हुआ ये 2 इंटू 10 बिकम 20%. तो दिस वी विल सॉल्व. तो 20 अपॉन 2 ये हमारा सॉल्यूशन आएगा. अकॉर्डिंग टू दिस हमारी इलास्टिसिटी कितनी आ गई, 10%. यानी इलास्टिसिटी क्या हो गई हमारी 10, ईडी क्या हो गई 10. राइट, तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस अप्रोच. सो नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस. अब हमें इसको ये सीखना है कि हमारे इस पूरे कैलकुलेशन में एक्चुअली किस तरह से फॉर्मेशन आ रही है. लाइक अभी मेरे पास 10 आंसर आया, तो वो 10 में कौन सी कैटेगरी में डालूंगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. ये हमारे पास डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ऑन प्राइस. ऑन प्राइस या हम कह सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे. लाइक यहाँ भी देखो, अभी जैसे परसेंटेज चेंज मैंने आपको इसका सिखाया, सेम यहाँ भी अप्लाई होता है. नई डिमांड पुरानी डिमांड का डिफरेंस अपॉन द ओरिजिनल डिमांड इंटू 100. नई इनकम पुरानी इनकम का डिफरेंस अपॉन पुरानी इनकम इंटू 100. तो परसेंटेज में हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्हें भी कर सकते हैं, और ये मैंने अभी आपको बताया. ये से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यही होता है. राइट, तो चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी हो, चाहे क्रॉस इलास्टिसिटी हो, चाहे प्राइस इलास्टिसिटी हो, फॉर्मूला वही है. आई होप आपने वो लिख लिया होगा फॉर्मूला. नहीं भी लिखा हो तो वीडियो को वहां पॉज कर लीजिए और फटाफट से वो सारा प्रोसेस लिख लीजिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. यानी जो भी मेजरमेंट, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन जो भी होगा उसको हम 5 कैटेगरी में डिनोट करेंगे. जो भी आंसर आएंगे उसको हम 5 कैटेगरी में डालेंगे. सो हियर वी कैन सी द फर्स्ट कैटेगरी इज ईडी इक्वल्स टू infinity we can say. So it is called perfectly elastic demand. क्या बोलते हैं इसको हम, perfectly elastic demand. अब ये कैसे आती है, ये आती है तब जब there is no change in price, means price remain constant. प्राइस में हम कह सकते हैं change in price is 0. प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट चेंज इन डिमांड में चेंज होगा. तो डिमांड बदलती है बट प्राइस में चेंज नहीं आता है, तब हमारी बनती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इसको अभी और डिटेल में समझाऊंगी मैं. नेक्स्ट है ईडी इक्वल्स टू 0. 0 मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. क्या बोल रहे हैं इसको हम, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. अब ये क्या कह रहा है कि देयर इज, इसके अकॉर्डिंग हो गया कि वी हैव चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड. यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट किस में चेंज आ जाएगा, प्राइस में. तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, इसके अकॉर्डिंग. राइट, इन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट है ईडी इक्वल्स टू 1. ईडी इक्वल्स टू 1 का मतलब है यूनिट इलास्टिक डिमांड. यूनिट इलास्टिक मीन्स रिजल्ट हमारा एकदम इक्वल 1 आ रहा है. क्यों आ रहा है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड इज इक्वल. यानी दोनों में जो चेंज हुआ है, परसेंटेज चेंज, वो बिल्कुल बराबर हुआ है, इसलिए ईडी इक्वल्स टू 1 हो गया. यानी हमारी इलास्टिसिटी 1 आई है, एग्जैक्ट परफेक्ट 1 आई है. सो दिस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट इज ईडी ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड. हाईली इलास्टिक का मतलब हुआ कि चेंज इन प्राइस इज लेसर देन चेंज इन डिमांड. यानी जो प्राइस में चेंज हुआ है वो कम हुआ है, पर डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ है, मोर हुआ है.
तो इस तरह के प्रपोर्शन से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ग्रेटर देन 1 और उसको हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज ईडी लेस देन 1, हाईली इनइलास्टिक डिमांड। अब ये क्या कह रहा है, चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन डिमांड, यानी प्राइस में चेंज ज्यादा हुआ और डिमांड में चेंज कम हुआ, यानी परसेंटेज चेंज प्राइस का ज्यादा दिखेगा, डिमांड का कम दिखेगा, इसलिए ईडी कैसी हो जाएगी, लेस देन 1, विच इज कॉल्ड हाईली इनइलास्टिक, और इसको हम बोल सकते हैं लेस इलास्टिक। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर इलास्टिक डिमांड। तो इस तरह से 5 पैरामीटर बनते हैं। अब इसको हम डायग्राम और न्यूमेरिकल बेस पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। So now we'll discuss the types of elasticity in this parameter. कैसे कैलकुलेट होती है, क्या वेरिएशंस आ रही है, सब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हेयर वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, ED इक्वल्स टू इंफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इट सेज देयर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, लाइक बार लगा है ऊपर, बट देयर इज अ चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। यू कैन सी हेयर इज द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एज वेल, प्राइस विच हैज नॉट चेंज बट डिमांड हैज इंक्रीज टू 11, 10 से 11 हो गई। तो इसका हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, दैट यू कैन से जो ओपी प्राइस है वो कांस्टेंट है, यानी ओपी रिमेन कांस्टेंट, सेम ही रहेगी, बट डिमांड कभी आगे बढ़ गई और कभी पीछे चली गई, 10% अप एंड फॉल दोनों चीज आ रही है। तो इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम देखें प्राइस में तो कोई चेंज दिख ही नहीं रहा, तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 10 का 1% होता है, तो 1/10 इंटू 100 तो कितना हो गया 10%, राइट। तो 10% अपॉन 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 कन्वर्टेड इनटू इंफिनिटी। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड विच इज कॉल्ड ईडी इक्वल्स टू 0। इसमें क्या हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रही है घट रही है, यानी प्राइस में तो चेंज दिख रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड रिमेन कांस्टेंट, यानी डिमांड के ऊपर बार आ गया, यानी डिमांड नहीं बदलेगी, सिर्फ प्राइस बदलेगी। तो ये हम टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी टेबल मैंने बनाई हुई है जिसमें हम देखते हैं कि प्राइस तो फॉल हुई पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, सेम प्राइस राइज भी होगी पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका कर्व कैसा बना, वर्टिकल। कैसा कर्व बन गया डिमांड का, वर्टिकल। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके बराबर बना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंड दिस कर्व इज हॉरिजॉन्टल। कैसा बना ये, हॉरिजॉन्टल कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इन्फिनिटी का कर्व हॉरिजॉन्टल बना पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड इसका कर्व वर्टिकल बना पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, तो यू कैन सी अगेन द सेम फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है प्राइस में, 9 हुआ यानी 1%, यानी 1 यूनिट फॉलो हुई है तो 10 का 1 यानी 10%, राइट। तो हेयर वी कैन सी देयर इज नो चेंज इन डिमांड, यानी 0 चेंज इन डिमांड अपॉन 10% चेंज इन प्राइस, which causes anything divided for 0 become 0. तो elasticity of this type of demand become 0. And these both are imaginary situation. ये बहुत rarely कभी होता है कि इस तरह की situation कोई इकोनॉमी फेस करे, but rarely होता तो है। So in that case we are studying here. कभी भी होता है लेकिन हो जाता है इन रेयर सिचुएशन, इन ऑड सिचुएशन, जब कभी कोई हमें कैसे सर्कमस्टेंसेस फेस करने पड़ जाए, तब ये सिचुएशन अराइज हो जाए, तब इज अ डिफिकल्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक वॉर पीरियड और ये सब आते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। सो दिस इज हाउ वी आर मेजरिंग दीज टू, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन, नो चेंज इन प्राइस, परफेक्टली इनइलास्टिक वर्टिकल लाइन, नो चेंज इन डिमांड। ये हो गया। So now we'll go to these 3 type of elasticity which is we actually face in the market. जो हमारा बिहेवियर है ना, हम सब कंज्यूमर का, ऑल इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब का बिहेवियर इन 3 में ज्यादा वेरी करता है। ये 2 तो रेयर सिचुएशंस हैं, तो इन 3 में हम कैसे रिएक्ट करते हैं दैट वी डिस्कस नाउ। हेयर द ईडी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है, हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक अगर हम देखें तो डिमांड में इंक्रीज और फॉल इज ग्रेटर देन प्राइस फॉल एंड इंक्रीज। देखो एरो का विशेष ध्यान रखना, यू कैन सी जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस फॉल है, जब डिमांड फॉल है तो प्राइस इंक्रीज है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड विच वी आर डिस्कसिंग। तो अब क्या हो रहा है, हमने फिर से यहाँ पर एक और टेबल बनाई हुई है छोटी सी, इसमें अगर हम देखें तो क्लियरली दिखाई दे रहा है प्राइस जो है 10 से 11 हो गई,
यानी 10 का 10%, 10 का ही 10% हमने बढ़ाई है। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में? 10%। और जो डिमांड है वो फॉल हुई, क्योंकि प्राइस बढ़ी तो नेचुरली डिमांड फॉल होगी। तो डिमांड में फॉल जो आया वो 10 से 8 हुआ है, यानी कितनी यूनिट चेंज होगी? 2 यूनिट, राइट। और 2 यूनिट चेंज होने का मतलब है 20%। एक उसका 10 का 20% कितना होगा? 2, और 2 यूनिट चेंज हुई है, राइट। तो यानी 10 से 8 पे आए हैं, 2 यूनिट चेंज, 2 यूनिट शोज 20% ऑफ 10। So this is how, and 1 unit change, 1 unit of price change means the 10% change of price. तो इसको अगर मैं फॉर्मूले में रखूं, परसेंटेज चेंज इन QD अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास? कितना चेंज है QD में? 20%, और इसमें कितना चेंज है? 10%। दिस वी पुट हेयर, रिजल्ट इज 2। तो कितनी आ गई ED? ग्रेटर देन 1। यही हमें प्रूफ करना था, इट इज ग्रेटर देन 1। अब देखो डायग्राम कैसा बन रहा है? फ्लैटर। डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? हाईली इलास्टिक बन रहा है, यानी कि ज्यादा फ्लैटर बन रहा है, हाईली इलास्टिक। ज्यादा किसकी तरफ जा रहा है? एक्स की तरफ। क्यों गया? क्योंकि प्राइस में तो 10% इंक्रीमेंट हुआ, बट जो फॉल आया डिमांड में वो 20% आया। ज्यादा गैप हमें कहाँ दिख रहा है? डिमांड में, और कम गैप कहाँ दिखा रहा है? प्राइस में। सो दैट शोज द ग्रेटर चेंज इन डिमांड एंड लेस चेंज इन प्राइस। तो इस तरह से बनता है। अब ये गुड कौन सी होती है? लाइक वी नो कार, हाउस, AC. So these all goods are considered as generally we called luxury good. कैसी गुड्स पे अप्लाई हो रहा है? लग्जरी गुड। ये क्वेश्चंस आते हैं कि जो हाईली इलास्टिक डिमांड है वो किन गुड्स पे अप्लाई होती है? लग्जरी गुड। क्यों? क्योंकि ये गुड ऐसी गुड है जो हम कभी कभी खरीदते हैं, इनकी डिमांड को हम आगे भी शिफ्ट कर देते हैं। जो हमारे पास कोई ऑफर आ जाए तो हम इसको तुरंत ले लेते हैं। तो जैसी प्राइस में माइनर सा भी चेंज हुआ, डाइल्यूट सा भी चेंज हुआ, हम उसको तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत उसको खरीदना चाहते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में भी लेना चाहते हैं। तो इस तरह की गुड्स को हम बोलते हैं लग्जरी गुड्स, कार, हाउस एंड AC, राइट। मूविंग टू दी 4th टाइप, ED लेस देन 1, हाईली इनइलास्टिक। कैसा है? हाईली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या रिएक्शन है कंज्यूमर का? डिमांड में फॉल और राइज इज लेस देन प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज। अगेन एरो का ध्यान रखना, जब डिमांड फॉल है प्राइस बढ़ी है, जब डिमांड बढ़ी है प्राइस डिक्रीज है, बट प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। अच्छा, इसके कर्व का नाम हम क्या देंगे? फ्लैटर कर्व। कैसा कर्व बन रहा है? फ्लैटर। सो विल राइट हियर फ्लैटर कर्व। नाउ विल गो फॉर दिस। तो इसके कर्व का कैसा हुआ शेप? अब आप देखिए, अगेन यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल को हम वापस से फोकस करें तो 10 से 12 हो गई। अगेन 2 यूनिट चेंज हुई। प्राइस में जो चेंज आया वो 2 का आया है, और 2 कितना होता है 10 का? 20%। तो कितना चेंज आ गया प्राइस में? 20%। डिमांड जो है, प्राइस बढ़ी है तो डिमांड फॉल होगी, 10 से 9 हो गई। अब 10 से 9 का डिफरेंस 1 हुआ, और 1 जो है 10 का 10% होता है। तो चेंज इन डिमांड कितनी है? 10%। कितनी है चेंज इन डिमांड? 10%। दैट वी हैव डन हियर। अब इसको मैं कैलकुलेशन में डाल दूं वापस, तो क्या आ रहा है? 10% अपॉन 20%। तो क्या रिजल्ट आ गया? 1/2 का। तो दिस इज 0.5। क्या रिजल्ट आया? 0.5। तो नेचुरली क्या हो गई? ED लेस देन 1 हो गई। ठीक है। तो अब देखो डायग्राम भी आपको शो कर रहा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में? प्राइस में चेंज, प्राइस बढ़ी है 20%, डिमांड डिक्रीज हुई है 10%। यानी कि ये प्राइस में गैप ज्यादा है, डिमांड में गैप ज्यादा है, जिसकी वजह से कर्व कैसा बना? स्टीपर। कैसा बना? स्टीपर। बहुत ज्यादा स्टीपर हो गया कर्व, नीचे की तरफ आ गया। ये बाहर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, स्टीपर कर्व बन रहा है, राइट। अब ये कौन सी गुड्स हैं जो हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी में हम सब यूज कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड नेसेसिटी। कौन सी गुड्स हैं ये? नेसेसिटीज, जिसको हमारे लिए जरूरत है, लाइक मेडिकल सर्विसेज, सॉल्ट, शुगर, ये सारी हमारी जरूरतें हैं। तो इन सबको जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली लाइफ में, उसको बोलते हैं नेसेसिटीज। सो क्या हमारे एग्जाम्पल क्या आएंगे यहाँ पर? ग्रेन्स, सॉल्ट, मेडिसिन, ये सब हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये डिमांड इसी तरह से चेंज होती है। अब चलते हैं यूनिट इलास्टिक, द लास्ट वन, 5th टाइप। ये हमारा 4th टाइप, ये 3rd टाइप, ये 2nd टाइप एंड दिस इज 1st टाइप। 5th टाइप अगर हम डिस्कस करें तो ED इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक सेज दैट प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज इज इक्वल टू डिमांड में इंक्रीज, डिमांड में डिक्रीज और प्राइस में इंक्रीज। एरो का ध्यान में आपको दिला रही थी, मैं ही भूल गई।
चलो कोई बात नहीं, याद तो आ गया टाइम पे। ओके, तो प्राइस बढ़ी, डिमांड फॉल, प्राइस डिक्रीज, डिमांड इंक्रीजेस। तो दोनों में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आएगा। अगेन वी कैन हैव द टेबल हियर, यू कैन सी प्राइस जब 10 है तो 12 हो गई, प्राइस बढ़ी। जब डिमांड 10 थी तो वो 8 हो गई, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड फॉल हो गई। पर दोनों में चेंज कैसा आया, इसमें भी 2 यूनिट चेंज आया, इसमें भी 2 यूनिट चेंज आया, यानी दोनों का 20% चेंज ही है। 2 यूनिट 10 का 20%, 2 यूनिट 10 का 20%। तो डिमांड में फॉल भी 20% है और राइज भी 20% है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, अगेन 20% अपॉन 20% इक्वल्स टू 1। तो रिजल्ट आ गया 1। अब आप देख सकते हो डायग्राम में भी जो चेंज है वो दोनों का सेम है। दोनों में जो चेंज आ रहा है इंक्रीज होने के साथ ये फॉल हो रही है, दोनों में ये सेम है। तो इस तरह से अप्लाई होता है। वन मोर थिंग विच वी नीड टू रिमाइंड कि हर जगह हमारा माइनस का साइन जरूर लग रहा है, और वो किस बेसिस पर लगेगा, जब आप परसेंटेज का कैलकुलेशन करोगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी, राइट। जैसे इस केस में ले लें, प्राइस बढ़ी है, डिमांड फॉल हुई है, यानी हर जगह जो डिमांड है वो नेगेटिव में आने वाली है, तो माइनस माइनस कैंसिल। डिमांड जो है वो नेगेटिव में आने वाली, क्योंकि हर जगह डिमांड फॉल ही हो रही है हमारी, तो माइनस माइनस कैंसिल। जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया था ना परसेंटेज में कैलकुलेट करने का, उससे देख लेना, सेम आएगा। कैसे था प्रोसेस, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100 होल अपॉन P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब क्योंकि मेरे तीनों केसेस में प्राइस तो बढ़ी रही है, तो 11 माइनस 10 1 पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं। पर 8 माइनस 10 नेगेटिव चेंज, राइट। एक तो गिरता है ना, तो माइनस में आएगा ना इसका आंसर, यानी -2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये माइनस साइन के साथ ही लगेगा, राइट। अब ये कौन सी गुड्स हैं जहां पे इस तरह के चेंजेस आते हैं, और इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी कर्व। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिटरी कर्व। अब इसमें कौन सी गुड्स का शामिल हो गई, ये मैं मिटा रही हूँ, आपने आई होप लिख लिया होगा। तो इसमें कौन सी गुड्स आ गई, कंफर्ट गुड्स। अब कंफर्ट गुड्स क्या है, लाइक टीवी, बाइक और मोबाइल। आज के टाइम में मोबाइल के बिना जिंदगी नहीं है, राइट। तो ये कंफर्ट गुड्स होगी जो हमें डेली चाहिए, ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, और इसके बिना हम रह तो नहीं सकते हैं, बट हाँ हम इसको एक लेवल तक मेंटेन करते हैं। बाइक हमारी नेसेसिटी है, जरूरत, ऐसी जरूरत नहीं है जिसके बिना जिंदगी नहीं चलती। लोग बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना बाइक के भी रहते हैं, बट हाँ ये हमारी लाइफ को अच्छा बना देती है, यानी कंफर्टेबल बना देती है। नेसेसिटी तो ये है, रोटी कपड़ा मकान, हमें पता ही है, मोस्ट रिक्वायरमेंट तो इन्हीं की है। उसके बाद जब हमें लाइफ में कुछ बेटर चाहिए होता है तो कंफर्टेबल गुड्स, तो वो ये होते हैं। और अगर हमें लाइफ लग्जरियस चाहिए तो हमें ये चाहिए। सो दिस इज हाउ वी बिहेव। तो हमारी पूरी इकोनॉमी में हम इन 3 तरह की गुड्स के साथ ऐसे ही डील करते हैं। दैट इज बट ऑब्वियस बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. Just write down the whole, then we'll end up the video. So that's all for today. I hope you all have understood the degree of elasticity minus percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. और किसी ना किसी एक में fall होगा तो उसकी वजह से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाते हैं. So in that case we have ED in our course. That too price elasticity of demand. हमने ये सारी चीजें प्राइस से डिस्कस करी है क्योंकि 11th के कोर्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. So that's all for today. Now we'll meet in the next video with 3 methods to calculate price elasticity. Till then, bye bye.